नमस्कार, मैं सपना आज आप लोगों के पास एक नए टॉपिक के साथ आई हूँ। हमारा नया टॉपिक है इजमेंट एक्ट। आज मैं आप लोगों को इजमेंट के बारे में बताऊंगी, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उन लोगों के लिए जिनके पास अपना घर है, अपनी खाली ज़मीन पड़ी हुई है कहीं पे। तो इजमेंट के बारे में जानें और समझें, बिकॉज ये किसी को अपनी प्रॉपर्टी बचाने के भी काम आ सकते हैं और किसी को दूसरे की प्रॉपर्टी पे इजमेंट क्लेम करने का भी काम आ सकता है। इंडियन इजमेंट एक्ट 1882 में सेक्शन 4 में टर्म इजमेंट को डिफाइन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है इजमेंट्री राइट एक ऐसा राइट है जब एक संपत्ति का मालिक दूसरे संपत्ति के मालिक पर कुछ करने या करते रहने का अधिकार प्राप्त करता है। इस अधिकार को इजमेंट राइट कहते हैं। यानी कि एक ऐसा लैंड जिस पे आप बेनिफिशियल इंजॉयमेंट यानी कि अपने फ़ायदे के लिए, अपने सुख के लिए राइट एग्जिस्ट कर रहे हैं, जो आपकी ही प्रॉपर्टी है और अपनी प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए आप दूसरे की प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं, तो आप हुए डोमिनेंट टेनेमेंट। एंड जिसकी प्रॉपर्टी को आप यूज कर रहे हैं अपने घर तक पहुंचने के लिए, तो वो ज़मीन का मालिक हुआ सर्विएंट टेनेमेंट। यानी कि अगर आपका राइट किसी और की प्रॉपर्टी में आ रहा है, यानी कि दूसरे की ज़मीन पे आप बेनिफिशियल इंजॉयमेंट यानी कि अपने फ़ायदे के लिए कुछ यूज कर रहे हैं, तो उसे इजमेंट कहते हैं। अब एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। जैसे कि आपने अपना घर एक ऐसे ज़मीन पे बना लिया है जहाँ जाने के लिए आपको दूसरे के ज़मीन से जाना होगा, यानी कि आपके घर तक जाने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो आप जिस ज़मीन का यूज कर रहे हैं उसे इतना रास्ता देना होगा आपके घर तक जाने के लिए, जिससे कि आप आना जाना कर सकें। ये उस आदमी का इजमेंट राइट होगा अपने घर तक जाने का जिसके पास रास्ता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, घर में आने जाने के लिए बात हो रही है। वो आदमी डोमिनेंट टेनेमेंट होगा और जिसकी प्रॉपर्टी आप यूज कर रहे हैं वो सर्विएंट टेनेमेंट होगा। यहाँ आपका राइट ऑफ वे एग्जिस्ट कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर आप किसी की ज़मीन में खिड़की खोल दिए हैं अपने घर का सूर्य की रोशनी या हवा के लिए, या दूसरे के ज़मीन पे नाला बहा रहे हैं या पानी का कुछ यूज कर रहे हैं, तो ये आपका इजमेंट राइट हो जाएगा। अब इजमेंट राइट के लिए ज़रूरी क्या क्या है? इसमें तो सबसे पहला ज़रूरी बात ये है कि ज़मीन दो आदमी का होना चाहिए। मतलब आप खुद के ज़मीन पे तो इजमेंट क्लेम नहीं कर सकते ना, तो दो आदमी का ज़मीन एक दूसरे से के आसपास ही होना चाहिए। सबसे पहला ज़रूरी बात तो ये है अगर आपको इजमेंट क्लेम करना है। और इजमेंट कई तरीक़ों से मिल सकता है। जैसे एक होता है बाय ग्रांट। इजमेंट राइट मिल सकता है बाय ग्रांट, यानी कि जिनके पास घर है उनका रास्ता नहीं है, तो जिस रास्ते से जाना है उस ज़मीन के ऑनर से रिक्वेस्ट करके वो रास्ता ग्रांट करवा सकते हैं। ऐसा हमें जैसे वो बोल सकते हैं कि कुछ जगह आप ग्रांट कर दीजिए जिससे हमें आने जाने में परेशानी न हो, यानी कि आप परमिशन ले रहे हैं। इजमेंट एक्ट का सेक्शन 14 कहता है डायरेक्शन ऑफ वे ऑफ नेसेसिटी, यानी कि आप बाई नेसेसिटी भी अपने ज़मीन पे इजमेंट एक्वायर कर सकते हैं। जैसे आपके पास अपने ज़मीन तक जाने का कोई जरिया नहीं है, नाला बहाने का कोई जरिया नहीं है, तो आपके ज़रूरत के अकॉर्डिंग आप इजमेंट एक्वायर कर सकते हैं। इवन खिड़की खोलने पे भी अप्लाई होगा, सनलाइट ETC के लिए। दूसरा बाई कस्टम, जैसे कस्टम के थ्रू भी आपको इजमेंट राइट मिलता है। जैसे कि कहीं कुआं है, तालाब है और वहाँ जाने के लिए जो रास्ता है वो किसी की अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, तो आप उस प्राइवेट प्रॉपर्टी के थ्रू जाने की आने का यूज तो कर सकते हैं, बट आप केवल उस तालाब तक पहुंचने के लिए ही उस रास्ते का यूज करेंगे, ना कि किसी और काम के लिए। उस कुएं से पानी भरने के लिए ही आप उस प्रॉपर्टी पे आने जाने का यूज करेंगे, प्रॉपर्टी के थ्रू आने जाने का यूज करेंगे, ना कि किसी और काम के लिए। अगर राइट ऑफ वे हमारा है पब्लिक राइट एंड प्राइवेट राइट होता है। मीन्स अगर कोई सार्वजनिक रोड है तो सभी को आने जाने का राइट है, वो हो गया आपका पब्लिक राइट। बट किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी को आप 20 साल से जैसे यूज कर रहे थे वैसे ही आप यूज करेंगे।
आप आने जाने के लिए ही यूज करेंगे ना कि आप उस पर गाड़ी दौड़ाने लगेंगे। राइट ऑफ लाइट, एयर, सीवेज, वाटर, ETC ये सब भी जो है वो 20 ईयर्स तक कंटिन्यू अगर आप यूज कर रहे हैं, वहाँ से आप बेनिफिट ले रहे हैं, तभी आप उस पर क्लेम कर सकते हैं। ये नहीं कि 20 ईयर्स के बीच में वो 1 या 2 साल का डिसकंटिन्यूटी आ जाएगा तो आप इजमेंट क्लेम नहीं कर सकते हैं। अब आता है हमारा लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 25 है, जो है एक्विजिशन ऑफ ऑनरशिप बाय पोजीशन, एंड इंडियन इजमेंट एक्ट के सेक्शन 15 में एक्विजिशन बाय प्रिस्क्रिप्शन, जो दोनों एक्ट के सेक्शन को लगभग एक तरह से ही डिफाइन किया हुआ है। इजमेंट को लिमिटेशन एक्ट के 2F में भी डिफाइन किया गया है। सेक्शन 15 जो हमारा इजमेंट एक्ट है उसका सेक्शन 15 कहता है, अगर आपका घर है, आपके घर के आगे किसी की प्रॉपर्टी खाली है और आप 20 ईयर्स से बिना किसी ऑब्जेक्शन के आपने उस खाली ज़मीन से पे खिड़की खोल रखा है, या उस खाली ज़मीन से आप पानी लेते हैं, या आप उस पे सीवेज नाला बहाते हैं, या आप उस रास्ते का यूज आने जाने के लिए कर रहे हैं, तो जो प्रॉपर्टी का ऑनर है उसको जब भी अपना घर बनाना होगा वो कुछ ज़मीन का कुछ भाग छोड़कर ही घर बना सकता है। 20 साल से अगर आप कंटिन्यू आप बेनिफिट ले रहे हैं, वहाँ हवा, पानी और सूर्य की रोशनी का, या नाले का, या रास्ते का, तो वो कंटिन्यूटी आपको कोर्ट में प्रूफ करना होगा कि आप 20 ईयर से आप रास्ते, नाला और खिड़की खोल करके हवा, पानी ये सब का आप बेनिफिट ले रहे हैं, और अब 20 ईयर्स तक विदाउट एनी इंटरप्शन, यानी कि मकान मालिक के द्वारा आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं बनाया गया, मकान मालिक के जानकारी में आप इस चीज़ का यूज कर रहे थे, और आपको ये प्रूफ करना होगा कोर्ट में, तभी जाकर आपका इजमेंट क्लेम होगा, इजमेंट राइट आपको मिलेगी। तो इसलिए आपको ये किसी भी तरह से मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 20 ईयर्स के बीच में 1-2 साल आपने उस चीज़ का यूज नहीं किया तो फिर वो डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी। तो इसलिए आपको किसी तरह से प्रूफ करना है कि मैं 20 ईयर्स से यहीं पे हूँ, 20 ईयर्स से मैं इस खाली ज़मीन पे नाला बहाते रहा, और यहाँ मैंने खिड़की खोल रखा है जिससे सूर्य की रोशनी और हवा, पानी आ रही है। तो अब मकान मालिक अगर यहाँ पे घर बना लेते हैं तो हमारा ये हवा, पानी, रोशनी ये सब बंद हो जाएगा। तो ये आपको कोर्ट में प्रूफ करना पड़ेगा। फिर आपको मकान मालिक को, अगर वो कोर्ट में प्रूफ हो गया तो मकान मालिक को उतनी ज़मीन छोड़ करके तभी उसको घर बनाना होगा। ठीक है। अब प्राइवेट प्रॉपर्टी पे 20 ईयर्स है, और अगर आप गवर्नमेंट के प्रॉपर्टी को यूज कर रहे हैं तो उस पर 30 ईयर्स अप्लाई होगा। मैं इस सेक्शन के लिए अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, डिटेल में ज़रूर देखिएगा, उदाहरण के साथ समझाऊंगी 20 ईयर्स वाली बात। उस वीडियो में मैं ये भी बताऊंगी कि ज़मीन के ऑनर को क्या करना चाहिए अपने खाली प्रॉपर्टी को बचाए रखने के लिए। हमारा नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा एक्विजिशन ऑफ इजमेंट बाय प्रिस्क्रिप्शन। तो आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगा। धन्यवाद।